हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द नंबर 1 and 64 आर. ऑप्शन ए इज 1 and 64, ऑप्शन बी इज 4 and 16, ऑप्शन सी इज 2 and 16, ऑप्शन डी इज 8 and 16. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट कि अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटीज इफ ए जी लिख लेते, जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड बी के बीच में, देयर फोर ए जी बी आर इन जीपी. तो ये किस में होंगे? जीपी में होंगे. और अगर जीपी में होंगे तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट एंड थर्ड की प्रोडक्ट के, ए इंटू बी के. वैसे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं. आप इन चारों को 1 और 64 के बीच में ये ऑप्शंस को रखे देखेंगे और किनका जिनका कॉमन रेशियो सेम चल रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. लेट ए एंड बी आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 64. अब मैंने क्या लिया? 1 और 64 के बीच में ए और बी को ज्योमेट्रिक मीन लिया, यानी 1, ए, बी, 64 आर इन जीपी. तो किस में होंगे? चारों जीपी में होंगे. देयरफॉर बाय जीपी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? ए स्क्वायर. इन तीनों में बीच वाला क्या है? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इक्वल होगा 1 इंटू बी के. एंड इन तीनों की बात करें तो बीच वाला क्या है? बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इक्वल होगा 64 ए के. अब यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक ये और दूसरी ये. बी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमें मिल जाएगा a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 64 ए. देयरफॉर देखिए ए जीरो तो हो नहीं सकता, ज्योमेट्रिक मीन है, तो मैं इसलिए कट कर रही हूँ. ए नॉन जीरो क्वांटिटी है. ए क्यूब इक्वल हो जाएगा 64 के. a इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में आ सकता है. देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4 मिल गई. अगर a 4 है, देयरफॉर b क्या हो जाएगा? b है a स्क्वायर, यानी 16 हो जाएगा. देयरफॉर 4 and 16 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 64. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.